शाश्वत लोक के इस जादू से मुझे उस पत्थर के बारे में पता चल जाएगा जिसमें आगिल ने बरदौल को कैद किया है। यही है बरदौल। बरदौल, चिंता मत करो, मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है। लेकिन अब मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा और तुम्हें तुम्हारा पहले वाला जीवन वापस दिलवाऊंगा। चलो बरदौल, यहां से वापस शाश्वत लोक चलते हैं। काशवी, तुम ठीक तो हो ना? ये बीना यहाँ कैसे आ गई? बीना, तुम हिम्बाशी सपनों की दुनिया में ज्यादा रहते हो, इसलिए हकीकत में मुंह की खाते हो। कौन लोग थे? क्या चाहते थे? आप कौन है? क्या मैं आपको जानता हूं? नहीं, और अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। चीजें हाथ से निकलती जा रही है। भस्म को जल्द से जल्द फिर से कृंकार लोक में कैद करना ही होगा। काशवी, थैंक गॉड बीना, थैंक गॉड कि आप आ गई, वरना आज। नहीं, डोंट वरी काशवी, सब ठीक है। तुमने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। डोंट वरी। बालवीर, क्या हुआ बालवीर? ये रंग पड़ते ही तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आज से ये रंग आगील का सबसे पसंदीदा रंग, क्योंकि इस रंग की वजह से तुम मेरे कब्जे में आए हो बालवीर। आगील के हिम्बाश लोक में आकर तुम बच के निकल जाओगे, ऐसा सोच कैसे लिया तुमने? बरदौल को बचाने आए थे और खुद फंस गए। इसी की तरह पत्थर बनाकर सजाऊंगी अपनी आंखों के सामने। क्या सोचा था, गायब होकर हिम्बाश लोक आओगे और आसानी से निकल जाओगे? तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी बालवीर। बेवकूफी नहीं है ये आगील, साहस है। साहस नहीं, दुस्साहस कहते हैं इसे, क्योंकि अब हिम्बाश लोक से बालवीर जिंदा वापस नहीं जाएगा। आगील, अगर मुझे पकड़ने के बाद तुम ये सब बोलती तो ठीक था, लेकिन अभी तक तुमने मुझे पकड़ा नहीं। अब अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने से भाग जाऊंगा तो तुम्हारे हिम्बाश लोक में
तुम्हारी ही बेइज्जती हो जाएगी। हाँ। आगिल, ये पैतरे अब पुराने हो चुके हैं, कुछ नया सीख लो। मेरे वार से कब तक बचोगे बालवीर? पूरा हिमबाश आज इस रंग से चमक रहा है। आज चांद को तोहफे में नीला रंग दिया है मैंने, और तुझे दूंगी तेरी मौत। मौत? अरे मैं यहाँ आया था अपनी मर्जी से, लेकिन जाऊंगा डंके की चोट पर। तुम्हारी नजरों के सामने से तुम्हें अलविदा कहकर। तुम हिमबाश लोक में हो, यहाँ पर तुम्हारी शक्तियां आधी हो जाती हैं। तुम इस चांद का रंग नहीं बदल सकते। तुम मुझे अब भी साफ साफ दिखाई दे रहे हो। लेकिन आगे क्या होगा ये तो तुम्हें नहीं पता ना। तुमने चांद का रंग बदल दिया, लेकिन मैंने चांद को ही छुपा दिया। अब तुम्हारी वो रोशनी हिमबाश लोक पर नहीं पड़ेगी और तुम मुझे देख ही नहीं पाओगी। लेकिन मुझे तुम्हारा हारा हुआ चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बेबस होकर वार करती रहो। मैं तुम्हारी आंखों के सामने से जाऊंगा, डंके की चोट पर जाऊंगा, तुम्हें अलविदा कहकर जाऊंगा। ले जा रहा हूं मैं अपने साथी बरदौल को। अलविदा आगिल। बालवीर! आगिल, ये लीजिए वो यंत्र जिससे हम बालवीर को खोज सकते हैं। वेलकम बैक बरदौल। आज से तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। क्या है ना कि शाश्वत लोगों का वफादार जासूस होने के नाते धरती पर होने वाली कोई भी बुराई को रोकना ये मेरा फर्ज है। कितने वक्त से मैं पत्थर बन के सिकुड़ के जी रहा था, अब जाके आजादी की सांस ले पा रहा हूं मैं। ए आगिल, अब बरदौल तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। बरदौल आ गया वापस। बरदौल शांत हो जाओ। मैं जानता हूं आगिल ने तुम्हें बहुत सताया है। सताया? एक दुश्मन भी आम इंसान को इतना टॉर्चर नहीं करता जितना उसने मुझे टॉर्चर किया। मेरे बाल काट दिए। बाल काटने में कैसा टॉर्चर? कैंची से या फिर ऐसे खींच के नहीं काटे उसने, बिंड में ऐसे पवन चक्की में से डाल के आगे पीछे घुमा के काटे हैं मेरे बाल। अब देखो बरदौल, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब तो तुम शाश्वत लोक में हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इतने दिनों बाद मिले हैं दोस्त, गले तो लगो आज। हाँ। एक मिनट, तुम बालवीर हो ये मैं कैसे मान लूं? अरे मैं ही वो बालवीर हूँ जो तुम्हें हिमबाश लोक से बचा कर लाया और मैं ही तुम्हारे सामने खड़ा। अरे
मैंने ही तो तुम्हें पत्थर से इंसान बनाया। तुम पत्थर बन के ना मुझे कुछ होने लगता है। नहीं, बहुत टाइम। ठीक है बरदौल, मैं तुम्हें पत्थर नहीं। नहीं, फिर बोले तुम पत्थर यार, मत बोलो। हाँ, मैं तुम्हें वो नहीं बोलूंगा, ठीक है? बस। लेकिन मैं ही बालवीर हूँ। अरे मैंने तुम्हारी जान बचाई, सोचो मैं तुम्हें आजाद करके क्यों लाता अगर मैं बालवीर नहीं होता? जरूर उस अखिल को शाश्वत लोग से बची कुची जो भी जानकारी चाहिए होगी वो मुझसे चाहिए होगी ना। लेकिन याद रखना, मैं भी बरदौल मरते मर जाऊंगा, लेकिन शाश्वत लोग से गद्दारी कभी नहीं करूंगा। तुम्हारी बात मतलब पत्थर की लकीर। अब ठीक है नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा यकीन करो मैं ही बालवीर हूँ। मैं कैसे मान लूं? तुम ना साबित करो कि तुम बालवीर हो। अरे बरदौल, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अगर तुम बालवीर हो, मेरे दोस्त, तो तुम्हें वो कोड वर्ड तो याद होगा ना? बताओ क्या है वो कोड वर्ड? कोडवर्ड? हाँ बताओ। हाँ याद आया। गलत। हाँ याद आया, ऐसा कोई कोड वर्ड ही नहीं है। तुम बालवीर हो ही नहीं, मेरे दोस्त नहीं हो सकते तुम। बरदौल, मुझे याद है। अरे खोलने सबकी पोल, करता है वो झोल, बजाए सबका ढोल, दुनिया गोल गोल, बालवीर का सबसे अच्छा दोस्त बरदौल। बालवीर? अरे अरे बरदौल, बरदौल बस, बरदौल बस। सॉरी यार बालवीर, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं, मैंने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी। धरती लोक पे एक आम परिवार के बीच में तुझे रहने के लिए छोड़ दिया, फिर भी तुम मुझे हिमवास लोक से बचाकर यहाँ लेकर। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा मेरे दोस्त? एहसान तो मुझे तुम्हारा मानना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मुझे धरती लोक पर इतना खूबसूरत परिवार मिला। अरे सिर्फ मैं ही नहीं, महामहिम उत्तान भी तुम्हारे काम से बहुत खुश है। तुमने अपनी जिम्मेदारी बहुत वफादारी से निभाई है। और आगे भी निभाऊंगा, सच कह रहा हूं। बता अब मुझे क्या करना है? ए अंधेरी, इतना सन्नाटा क्यों यहाँ पर? हाँ? कोई मर गया क्या? मामा, लगता है आगिल को पता लग गया है क्या? कि हम भस्म को अपने साथ नहीं ला पाए हैं। रुक, शशमा को पूछता हूँ। शशमा, बताना क्या हुआ भांजी को? ओ खतरनाक शशमा, अरे बताना क्या हुआ भांजी को? ये भी ना। ए अंधेरी, मैं समझाता हूँ भांजी को, मैं एक खतरनाक तोबा। माफ कर दो इस अंधेरी को। ये भस्म को नहीं ला सका। नहीं आगिल, नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं घर में घुसा तो भस्म उठाई नहीं। तो आप बताइए मैं क्या करता? सब के सब निकम्मे हो तुम। शाश्वत रहे महामहिम। रहे शाश्वत बरदौल। महामहिम, बालवीर ने मुझे सब कुछ बता दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे जीते जी आगिल भस्म तक नहीं पहुंचेगी। ये वादा है मेरा आपसे। हम जानते हैं बरदौल, हमें पूरा भरोसा है तुम पर। अब इसके आगे क्या करना है इसके बारे में तुम्हें बालवीर क्या हुआ? बालवीर क्या सोच रहे हो? महामहिम, जब मैं हिमवास लोक गया था तब मैंने सैनिकों को
किसी यंत्र के बारे में बात करते हुए सुना था जो भस्म को उसकी याददाश्त वापस दिला सकता है। कौन सा यंत्र? पता नहीं महामहिम, मैं उस यंत्र को ना ही देख पाया और ना ही उसका नाम सुन पाया, लेकिन जो भी है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जरूर आगिल कुछ भयानक करने के बारे में सोच रही है, लेकिन क्या? अरे भाई जल्दी करो, अगर कोई आ गया तो। कोई नहीं आएगा यहाँ। इस जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी शशमांग मतलब मेहमान है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। बता सकते हो इनमें से कौन सा असली और कौन सा नकली अतीत दर्शक है? ना एकदम जुड़वा दोनों। कोई चार आंखों से भी देखे ना तो भी नहीं बता सकता कि इनमें से असली शशमाक कौन सा है और असली नेहमाक कौन सा, मतलब असली अतीत कौन सा है और असली दर्शक कौन सा। अरे मतलब असली अतीत दर्शक कौन सा है? शाश्वान लोक में बने ही इस यंत्र से भस्म की याददाश्त वापस आएगी। भस्म की याददाश्त वापस आएगी, ये उत्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आगिल बहुत शातिर है। अगर हमें उसे हराना है तो हमारी हर चाल उसकी चाल से एक कदम आगे होनी चाहिए। लेकिन महामहिम, अगर आगिल ने भस्म को उसकी याददाश्त वापस दिला दी तो? ऐसे हालात में हमें भस्म की शक्तियों को नष्ट करके हमेशा हमेशा के लिए क्रिंकार लोक भेजना होगा, और ये काम बिना भस्मशूल के नहीं हो सकता। लेकिन महामहिम, आपने ही कहा था भस्मशूल की शक्तियों को वापस ऊर्जित होने में काफी दिन लग सकते हैं। हाँ बालवीर, और हमने इसीलिए तुम्हें शाश्वान लोक बुलाया है। एक बार तुम कोशिश करके देखो बालवीर, और हो सकता है तुम्हारी शक्तियों की वजह से भस्मशूल जल्द से जल्द चार्ज हो जाए। हम जानते हैं उम्मीद कम है, लेकिन उम्मीद है। ठीक है महामहिम, मैं भस्मशूल को अपनी सारी शक्तियों से ऊर्जित करने की कोशिश करूंगा। तब तक भस्म को अपने अतीत के बारे में पता ना चले तो अच्छा है। लेकिन महामहिम, ये काम करने से पहले मुझे धरती लोक पर अपने परिवार में एक काम है, बरदौल के साथ। हाँ सब याद है मुझे। भस्म तेरा चाचा है और काशी का पिता। अरे नहीं, भस्म मेरे पिता है, काशवी के चाचा है। अरे तुम्हें समझाना मतलब पत्थर पे पानी। फिर पत्थर बोले तुम। देखो बालवीर। बालवीर नहीं, वीर। यहाँ धरती लोक पर मुझे वीर बोलना है। हाँ याद आ गया, समझ में आ गया यार। 6 महीने के बाद आया। वीर, वीर, ये कौन है? अब माँ वो अलाउ मी। देखिए, मैं हूँ जीतू जंतुनाशक। मच्छरों के लिए मैं मौत हूँ, कॉकरोचों का यमदूत हूँ। जितनी भी चींटियां हैं उनको लगाता हूँ मैं चाटा, और जितने भी जीव जंतु है उनको मैं निकालता हूँ जनाजा। इतना बस है ना? अरे बेटा, जंतु कीटाणु तो दूर की बात है, इस घर में एक मच्छर तक नहीं मिलेगा। हाँ? अरे ये मच्छर कहाँ से आ गए? अरे देखिए आ गए मच्छर। ये नव्या, अरे जा खिड़की बंद करके। इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए? अब मैं करके आता हूँ माँ। भस्म का है।
ये इतने मच्छर अचानक कहाँ से आ गए भाई? अच्छा तुम अपनी माँ पे करो यार। मच्छरों का कुछ करो। अंकल जी, चाचा जी, चाचा जी, आप जरा भी फिक्र मत कीजिए। ये जो घूमता है ना मच्छर है, ये घटिया मच्छर, मैं उनको भगाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करता हूँ अभी। अच्छा अरे जो कर रहे हो जल्दी करो भाई। लग रहा है। लगना मुझे मारू। बस अभी लगा दिया तो देखिए अभी मच्छर गायब हो जाएंगे। अरे लेकिन मच्छर कहाँ गायब हुए? ये देखो सामने भिन भिन आ रहा है। ये देखो। जगह गए नहीं। हाँ? अरे सारे मच्छर गायब। हवा जी, ये तो कमाल ही हो गया। देखिए मच्छर भाग चुका है, मैंने कर दिया है अपना काम, अब मैं निकलता हूँ। लेकिन मच्छर वापस आ गए तो? जो तुम पूछ रहे हो, बाल ये जो मच्छर है उनके बाल तक नहीं बचेंगे। बच्चा सही पूछ रहा है। क्या है कि नहीं आएंगे, एक भी मच्छर नहीं आएंगे। ये मशीन जो लगी हुई है ना, वो इसको यहीं पे रहने देना। क्या है ना कि 24 घंटे आपका घर जो है सुरक्षित रहेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस मशीन को कभी बंद मत कीजिएगा, है ना? हाँ दादाजी, अब इतने सारे मच्छर हो जाएंगे तो आपको पता है ना, डेंगू मलेरिया कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है ना? बिल्कुल सही कह रहा है वीर तू। हम ये मशीन बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। और भाई मच्छर आ गए तो बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं घर में, कोई भी ये मशीन बंद नहीं करेगा। ठीक है भाई साहब, कोई बंद नहीं करेगा। हम हर वक्त ऑन रखेंगे इसे। चलिए मैं चाय बना के ला दूं। तुम पियोगे चाय? नहीं मैं पियेंगे ना मैं। नहीं, अच्छा ठीक है। अब हमें भस्म को उसके अतीत से मिलवाने से कोई नहीं रोक सकता।